वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एग्ज़ाम मास्टर नोट्स। और हमारा आज का टॉपिक है कि इग्नू एग्ज़ाम में कैसे लॉन्ग आंसर्स लिखें। तो आज हम जानेंगे कि एग्ज़ाम में जो है हम कैसे कोई छोटे से क्वेश्चंस को लॉन्ग आंसर में लिख सकते हैं। मतलब क्वेश्चन तो आपको याद है लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उतना बड़ा आंसर कैसे लिखें। तो आज मैं आपको बहुत ही एक इजी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप आसानी से एक लॉन्ग आंसर लिख पाओगे और बहुत ही अच्छे मार्क्स भी अर्न कर पाओगे। अगर हम शॉर्ट में समझे तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले स्टार्टिंग जो है स्ट्रांग होना चाहिए। उसमें हम लोग हेडिंग और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और बहुत ही उसमें कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं और बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन उसमें देंगे। तो ये तीनों चीज़ करने से क्या होगा, हम बहुत ही हाई मार्क्स अर्न कर पाएंगे। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं और इसके पूरे स्ट्रेटजी पॉइंट को देखते हैं, जिसमें से जो हमारा पहला पॉइंट है वो है आंसर की स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग रखने का। तो जब भी हम लोग आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो हमारा इंट्रोडक्शन होगा तो उसको हम लोग 2-3 लाइन में पहले लिखेंगे और बहुत ही क्लियर वर्जन में लिखेंगे। मतलब इधर उधर ना घुमा के बस 2-3 लाइन में ही उसे क्लियर इंट्रोडक्शन में दे देंगे। तो इससे जो एग्जामिनर है उसको लगेगा कि जो स्टूडेंट है वो टॉपिक समझ रहा है, मतलब उसको क्वेश्चन समझ आ गया है। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए है कि कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन के बारे में लिखा गया है और ये बस एक इंट्रोडक्शन है, बहुत ही सिंपल और क्लियर वर्जन में कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग इन्फॉर्मेशन को जो है शेयर करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हेडिंग और सब हेडिंग यूज़ करने का। तो जो सेकंड पॉइंट है वो कह रहा है हमसे कि हम लोग जो है हेडिंग और जो सब हेडिंग है उसका यूज़ करें। मतलब इसमें क्या होगा कि हम लोग किसी भी चीज़ का कोई बड़ा सा पैराग्राफ ना लिखें, आंसर को जो है हेडिंग और थोड़ा पॉइंट्स में डिवाइड करके लिखेंगे, जिससे क्या होगा हमारे जो भी आंसर होंगे वो बहुत ही क्लियर होंगे और बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेंगे उससे। और इससे जो हमारा आंसर है वो बहुत ही क्लीन और प्रोफेशनल लगेगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कीवर्ड्स का यूज़ करना। मतलब जब भी हम लोग आंसर लिखे तो उसमें ना हम लोग कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो इग्नू का एग्ज़ाम है उसमें कीवर्ड्स जो है बहुत महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग अंडरलाइन करेंगे या फिर उनको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। इससे क्या होता है, इससे जो एग्ज़ामिनर है उसका अटेंशन जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर जाता है सीधे। और जब हम किसी चीज़ को पॉइंट्स में लिखेंगे तो पॉइंट में लिखने के बाद हम उसे खुद भी डिस्क्राइब करेंगे, जिससे क्या होगा जो हमारा आंसर होगा वो लॉन्ग होगा। अगला पॉइंट है हमारा कि सिंपल लैंग्वेज यूज़ करने का। मतलब जब भी हम लोग आंसर राइटिंग करें तो हम लोग ट्राई करेंगे कि जो हमारा वर्ड्स है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो और उतना हैवी ना हो, वो बहुत ही सिंपल और इजी सेंटेंस में हो जो हम लोग इजी से समझ पाए। इतना होने के बाद आप उसमें ना क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। तो एग्जाम्पल ऐड करने 2-4 एग्जाम्पल भी अगर ऐड कर दोगे आप तो उससे आपके 2-3 लाइन जो है वो बढ़ेंगे। और एट द एंड आपको ना थोड़ा सा कंक्लूज़न लिखना है उसका। लाइक हमने कोई स्टोरी लिखा और उसका जो एंड पॉइंट है कि हाँ अतः इसमें ऐसा ऐसा हुआ, तो आप उसे कंक्लूज़न में ऐड करके लिखिए, जो आपके आंसर राइटिंग को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है और एक बहुत ही प्रोफेशनल लुक देता है। तो इससे हमारा आंसर भी बड़ा होता है और एक क्लियर कंक्लूज़न भी मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, हमारा सबसे पहला पॉइंट था कि आंसर की स्टार्टिंग को स्ट्रॉन्ग रखने का। मतलब पहले हम लोग जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें पहला बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है हम लोग उसका इंट्रोडक्शन डालेंगे 2-3 लाइन का। उसके बाद उसमें हेडिंग्स और सब हेडिंग यूज़ करेंगे। मतलब उसमें जो हमारे हेडिंग्स हो गए मेन पॉइंट, उसको एक हेडिंग बना के लिखेंगे और उसके बाद उसका डेफिनेशन लिखेंगे और उनको जो हम लोग पॉइंट्स में डिवाइड कर देंगे। एंड जो थर्ड है कि उसमें हम लोग कीवर्ड्स लिखेंगे।
तो ये क्या होता है कि कीवर्ड्स लिखने से जो एग्जामिनर का ध्यान है उसका ध्यान पूरा अटेंशन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर जाता है, और फिर बाद में आप पॉइंट्स को डिस्क्राइब भी कर दो। और जो हमारा फोर्थ है वो है सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना, और फिफ्थ में है कि आप उसमें एग्जाम्पल ऐड करो, और एट द एंड आपको कंक्लूज़न लिखना है। अब है हमारे पास एक बोनस टिप। तो क्वेश्चन जितने मार्क्स का हो उतना ही आंसर लिखिए आप, ज़्यादा फालतू का लिखने से मार्क्स नहीं बढ़ता। मतलब अगर आपका एक पेज में ही सब कुछ क्लियर हो जा रहा है तो आपको नीड नहीं पड़ना चाहिए कि आप उसमें और बढ़ा चढ़ा के कुछ भी बना के लिख रहे हो, लाइक ऐसा नहीं करना है। तो ये थे हमारे कुछ टिप्स जो आपके आंसर्स को थोड़े लॉन्ग बनाएंगे, अट्रैक्टिव बनाएंगे, एक प्रोफेशनल लुक देंगे। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।